नमस्कार साथियों। तो आज ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम शुरू से बेसिक से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और अंत तक मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग पहले पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे और कोई दिक्कत ना होगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या बायो में है, आप वहां जाकर के ले सकते हैं। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहला वीडियो में जो है हम आप लोगों को क्लास चैप्टर का जो है कितने यूनिट है और इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताया था। और पहला चैप्टर का जो टॉपिक था लाइफ स्पेन, यानी जीवन अवधि या जीवन काल। और उसके बाद जो है फिर रिप्रोडक्शन क्या होती है और रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में बस डिस्कशन किए थे। तो आज हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जनन जो है वो क्या होती है। तो जनन वह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए और छोटे संतति को जन्म देता है, तो उसको हम जनन बोलते हैं। और जनन जो है वो दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक होता है। इंग्लिश में हम एक को सेक्सुअल बोलते हैं और एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक जो है उसमें एनसीईआरटी सबसे पहले अलैंगिक जनन को बताता है और पढ़ना भी चाहिए, और उसके बाद लैंगिक जनन को। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलैंगिक जनन है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने का काम करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है कभी कभी इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख देता है और वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बात करते चलेंगे, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो जनन क्या होता है हम इसके बारे में आपको चर्चा कर चुके हैं। अब है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जीव के द्वारा जब जनन की, हम इसको परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक ही जनक हो और उसी से एक नए संतति को जन्म दे देता हो या जन्म हो जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और जैसे कि आप लोग को मैं समझाऊंगा यहाँ पे, तो देखिए, अगर आप कोई सा भी प्लांट ले लीजिए, जैसे कि आलू का बात करते हैं हम, तो आलू जो है ये एक आलू है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये आलू का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है कंद निकला हुआ रहता है। तो इसी आलू को अगर हम दो भाग में बांट देंगे और इसको जो है हम फिर से मिट्टी में अगर रोप देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वहां से फिर एक पौधा निकल जाता है, ठीक है। और वो जो है फिर फलने फूलने लगता है। और ये जो है ये एक जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो कायिक जनन होता है उसमें। तो यहाँ से जो है एक से दो बन गया। उसी तरह से गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल, और उसमें आप लोग देखे होंगे कि फूल फूल वाले जो गुलाब का फूल है, मान लीजिए कोई सा भी फूल है, कोई सा भी नहीं, मान लीजिए गुलाब का जैसे फूल है, तो उसमें भी हम एक पौधा है, ठीक है, और उससे काट करके दूसरा जगह लगा देते हैं, तो फिर वहां पर एक पौधा बन जाता है जो कि गुलाब का बन गया, ठीक है। इसी तरह से पौधे में होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो देखिए, अमीबा में जो है वो भी अलैंगिक जनन ही करता है। और बैक्टीरिया हो गया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लगभग सब विखंडन के द्वारा, यानी कि देखिए ये अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है, और ये जो है एक अमीबा दो अमीबा में विभक्त हो जाते हैं, यानी टूट करके और दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। और ये जो है ये किसको दर्शाता है, तो इसमें अलैंगिक जनन हुआ। कैसे कि देखिए, ये जो है एक ही जनक है, इसमें जनक है एक ही, और इसी से दो संतति का निर्माण हो गया है। इसी से क्या हो गया, संतति हो गया। तो संतति हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक जनक से दो संतति का निर्माण हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, यानी एक ही जीव के द्वारा जनन होता है, तो उसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। अब अलैंगिक जनन के बारे में हम और बात करने वाले हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जनक के समान ही संतति होता है, मतलब कि ये जैसा है सेम उसी तरह के ये भी दोनों होगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई बीमारी उत्पन्न है तो इस दोनों में भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो ये दोनों मिल करके बना है। अब देखिए, ये एक अमीबा है, ऐसा तो नहीं है ये डेड कर गया, वो भी नहीं है, एक अमीबा टूट करके दो में विभक्त हो रहा है।
जब हम आपको अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि इसमें जनन कैसे होता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जनक के द्वारा वो जो भी बीमारी होता है इसमें, ये इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। तो हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जो जनन करते हैं जीव, वो अपने जनक के आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से समान होते हैं। जैसा उसका जनक दिखेगा वैसा ही उसका संतति भी दिखेगा। और आनुवांशिकी बोले तो उसमें जो गुण होगा वो इसमें भी आपको दिखेगा। तो इसी शब्द के लिए आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान होता है, तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम एक पुंजक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्लोन बोलते हैं। और इस शब्द से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आया था कि क्लोन से आप क्या समझते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिख देता है, तो इस बात पे भी आप लोग ध्यान देंगे। अब हम आपको आगे बता दें कि अलैंगिक जनन के प्रकार भी होते हैं। और मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में एक चीज और, आपको जो भी नोट्स मिलेगा उसमें सारा चीज आपको अच्छे तरीके से लिखा रहेगा। बस अभी आपको जो है समझना है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक ही जनक है, तो फिर निषेचन कैसे होगा? तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक जो है वो नहीं बनता है अलैंगिक जनन में, युग्मक नहीं बनेगा। दूसरा बात है इसमें निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। निषेचन नहीं होगा। और अलैंगिक जनन की एक और विशेषता है कि इसमें जो है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को हम एक प्रकार का अलैंगिक जनन भी कहते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज जो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज, उसमें जिस तरह से इसमें विभाजन होता है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, और इसी कोशिका से फिर दो कोशिका बन गया, विभाजन हुआ, और ये दो कोशिका ही है जो दो जीव भी है। जैसे बैक्टीरिया में जाइएगा आप, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के जगत में जाइएगा तो वहां पे इस तरह का देखा जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किनमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज कौन से है जिसमें समसूत्री विभाजन भी एक प्रकार का जनन है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा। तो आप लोग अलैंगिक जनन में कम से कम 5 लाइन आप लोग बताएंगे। तो क्या क्या होगा कि अलैंगिक जनन जो है वह एक जैविक प्रक्रिया है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं और एक नए से छोटे संतति को जन्म देता है, उसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और दूसरा चीज हम क्या लिखाए थे आप लोगों को कि इसमें जो है संतति अपने जनक के समान होते हैं। और अगला लाइन में लिखेंगे कि आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान होते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। इतना अलैंगिक जनन में आपको लिखना है। और एक और लाइन नीचे में लिख देना आपको कि अलैंगिक जनन में आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से जनक संतति समान होते हैं, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोलते हैं। ठीक है, आपको हिंदी में इस तरह से मिलेगा देखने को, और इंग्लिश में भी इस तरह से मिल सकता है। तो ये क्या था, अलैंगिक जनन के आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। अलैंगिक जनन के कैसे प्रकार हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं वो सबसे पहला है विखंडन। सबसे पहला क्या है, तो विखंडन होता है, विखंडन, ठीक है। और विखंडन के अंतर्गत ही इसको हम फिजन बोलते हैं, ठीक है, फिजन। और इसके अंतर्गत जो है ए में लिख दीजिएगा द्विखंडन, द्विखंडन, और एक होता है बहुखंडन, ठीक है। और हर एक चीज को आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। द्विखंडन और बहुखंडन हो गया। उसके बाद हम दूसरा में बात करने वाले हैं मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन, मुकुलन होता है। उसके बाद हम तीसरा में बात करने वाले हैं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। एक एक चीज आपको अगर नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, बस मेरी बात को आप सुनिए, आपको हम पीडीएफ में सारा चीज बिल्कुल फ्री में आपको देने वाला हूँ। चौथा में हो जाएगा, एक होता है कायिक जनन। क्या होता है, कायिक जनन, ठीक है। और कायिक जनन को ही हम एक और नाम से जानते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन भी इसी को हम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम वेजेटेटिव, वेजेटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और बीजाणु जनन को, मुकुलन को, बहुखंडन, द्विखंडन, विखंडन, ये चारों टॉपिक को हम
एक अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे एक और हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं, छठा में हो सकता है, पांचवा में हो सकता है पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनरुद्ध भवन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रीजेनरेशन बोलते हैं, रीजेनरेशन, ठीक है। इसको भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक को एक एक को हम पहले आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विखंडन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद मुकुलन और बीजाणुजनन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग क्या देंगे, विखंडन। जनन के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें हम अभी आपको पहले विखंडन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम फिजन बोलते हैं। तो विखंडन क्या होता है कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव टूटकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, तो उसको हम विखंडन बोलते हैं। और विखंडन जो है स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु हो गया, और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव आते हैं उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो हम आपको विखंडन के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो देखिए विखंडन जो होता है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव में अमीबा आ गया, तो अमीबा में किस तरह का विखंडन होता है, देखिए ये एक अमीबा है, ठीक है, और इसमें ये जो है ये इसका केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। और जब इसमें वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ करने के बाद जो है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और ये देखिए साइटोप्लाज्म बनता है और ये वृद्धि करके ऐसा अपना ये आकार बना लेता है। और अमीबा का जो आकार होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो ये केंद्रक है। अब ये जो अमीबा है वो किस तरह से डिवाइड होता है, तो देखिए यहाँ से फिर ये आगे जा करके और ये इस तरह से टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रक जो है एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाने लगता है, और जब एक केंद्रक, पहले दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है यानी न्यूक्लियस का, जब दोनों में विभक्त हो जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ये फिर अपने जैसे नए संतति का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पे देखिए ये दो अमीबा का निर्माण हो चुका है। तो इसी तरह से जो है विखंडन द्वारा जनन होता है अलैंगिक जनन में। एक अमीबा है ये अमीबा है। अब एक अमीबा से जो है दो अमीबा बन गया, एक अमीबा से दो अमीबा बन गया टूट करके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। अब विखंडन जो है वो दो तरीके से होता है। कितने भाग में विखंडन को हम डिवाइड करते हैं, दो में। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। इंग्लिश में हम एक को बोलते हैं बाइनरी फिजन और दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल फिजन, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए द्विखंडन, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और खंडन मतलब टूटना, यानी एक जीव जो है टूट करके दो में विभक्त हो जाएंगे, तो उस प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन का द्विखंडन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक अमीबा है और इससे टूट करके दो अमीबा का निर्माण हो गया, तो इसको द्विखंडन में हम लिखते हैं। लेकिन अगर विखंडन आ गया तो हम द्विखंडन और बहुखंडन दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, तो वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे और पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आप लोग आंसर दे करके लिख सकते हैं। तो ये द्विखंडन और विखंडन आप लोग समझ चुके होंगे। तो द्विखंडन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव टूटकर दो नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको हम द्विखंडन बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। अब अगला बात करने वाले हम कि बहुखंडन क्या होता है। तो बहुखंडन जो है वो, बहुखंडन का मतलब बहु मतलब बहुत सारे, यानी एक जीव, ये जो जीव है वो एक जीव से बहुत सारे दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। कितने, दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वह अलैंगिक जनन का बहुखंडन विधि है। जैसे कि प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक प्रकार का बना हुआ है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है और इसमें जो है बहुत सारे प्लाज्मोडियम उपस्थित रहते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मोडियम है और उससे कई सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण होकर के, और जब ये बाहर आता है तो ये अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं। ये जो है अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लिए, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो जीव जनन करते हैं उसको हम बोलते हैं बहुखंडन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और बहुखंडन और द्विखंडन क्या होता है ये हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि अमीबा जो है
उसके अनुसार अगर वातावरण है तो वो द्विखंडन करता है, लेकिन उनके अनुसार वातावरण में नहीं है, चेंजेज आ गई है, तो उस समय भी अमीबा बहुखंडन करता है। उसके निर्माण के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये एक अमीबा है, ठीक है, और ये जो है इसका अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर जो है ये सिस्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिस्ट का निर्माण। और इसमें जो है जनन होते रहता है, ये इतने सारे अमीबा का जो है निर्माण हो चुका रहता है, और जब इसके अनुकूल वातावरण आ जाता है इसके अनुसार, अमीबा के अनुसार, तो ये क्या करता है, इसको हम पुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटी बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सिस्ट बोलते हैं। और ये सिस्ट का निर्माण करता है, और ये सिस्ट को जो है तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या होगा, ये जितने भी अमीबा है ये सब बाहर आ जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बहुखंडन बोलते हैं। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो हम विखंडन और द्विखंडन, बहुखंडन के बारे में हम पढ़ लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द्विखंडन का अमीबा है, पैरामीशियम है, और बहुखंडन का प्लाज्मोडियम है, और ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब दूसरा नंबर में है कि मुकुलन द्वारा जनन, यानी बडिंग, इसको इंग्लिश में हम बडिंग कहते हैं। और मुकुलन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, यानी एक बाह्य मुकुलन और एक होता है अंतः मुकुलन। तो उसको भी हम समझा देते हैं। होता है तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर एक कलिका का निर्माण होता है, और उस कलिका को हम मुकुल कहते हैं। और इस विधि के द्वारा जो जनन करते हैं जीव, उसमें होने वाले जनन को मुकुलन जनन कहते हैं। अब मुकुल क्या होता है, कलिका क्या होता है, और मुकुलन द्वारा जनन कैसे करते हैं जीव, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए, ये है ईस्ट और हाइड्रा में ये मुकुलन का जनन होता है। तो ये मान लीजिए एक है, ठीक है, जीव है ये, और इसमें जो है एक कली का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है एक कली का निर्माण हो गया, और इसमें ये जो है केंद्रक है, ठीक है, यहाँ पे हम केंद्रक दर्शा रहे हैं, आप देख सकते हैं केंद्रक है ये, और इसको हम बोलते हैं कली। क्या बोलेंगे? कलिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस कलिका के द्वारा जो जीव जनन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। और ये जो है ये एक जीव शरीर है, ठीक है, ये जीव शरीर है, और इस पे देख सकते हैं यहाँ पर एक मुकुल की जैसा संरचना बन गया है। मुकुल बोले तो यहाँ पे देख रहे हैं एक जीव शरीर के बाहर निकल रहा है, तो इसको हम कलिका बोलते हैं। और इस कलिका को क्या बोलते हैं? मुकुल। कलिका को निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? मुकुल बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। और इस मुकुल के द्वारा जो है जो जीव जनन करते हैं उस जीव को हम मुकुलन द्वारा जनन करवाते हैं उसमें। अब ये कैसे जनन होता है, ये एक जीव से दूसरे जीव कैसे बन जाता है? तो ये जो मुकुल है ना, ये टूट करके क्या होता है, टूट कर अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, तब जो है इसमें एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे ये जो मुकुल है ये फिर एक अलग तरीके से ये अपना जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है, देख सकते हैं ये एक अलग जीव का निर्माण कर लिया, दो जीव के, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये एक मुकुलन था और दो हो गया, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो जीव जनन करते हैं उसको हम मुकुलन जनन बोलते हैं। ये हो गया ईस्ट और हाइड्रा में इसी तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो जीव शरीर के बाहर कलिका निकला है ये बाहर की ओर निकला है। कहाँ निकला है? बाहर की ओर। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको? बाह्य मुकुलन। अब इसमें क्या होता है, एक अंदर की ओर निकलता है, अंदर की ओर निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं अंतः मुकुलन, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल बडिंग हो जाता है। तो ये होता है मुकुलन के द्वारा। लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जेम्यूल का निर्माण होता है, तो स्पंज में जो है वो जेम्यूल का निर्माण होता है। वो एनसीईआरटी का जब आप डायग्राम देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाया गया है कि एक गोल इस तरह से है और उसमें इस तरह से रहता है और इस पे कट्टिस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, जेम्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। स्पंज है, ये क्या है? स्पंज, और इसको हम जेम्यूल के नाम से भी बोलते हैं। तो ये मुकुलन द्वारा जनन होने वाले जीवों का विशिष्ट जो भी था वो बता दिया हूं मैं। उसके बाद है तीसरा में बीजाणु जनन, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ
बीजाणु का बनना ही बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु का बनना क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन जो है ये कवक और शैवाल में देखे जाते हैं। कवक बोले तो फंजाई और शैवाल में एलगी में देखा जाता है। अब बीजाणु जनन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको तीसरा भी दिखाई देगा, लेकिन उसको हम प्रकार नहीं बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं क्या होता है। तो देखिए बीजाणु जनन दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु होता है और एक अचल बीजाणु होता है। चल बीजाणु को हम जूस्पोर बोलते हैं, अचल बीजाणु को एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रख लीजिए, चल बीजाणु, चल मतलब क्या होता है? चलने वाला, ठीक है। तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु हम नाम क्यों पढ़ा? तो चल बीजाणु यानी कि जो इसमें बीज का निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा, वो चलने वाला होगा, और अचल बीजाणु जो होगा उसमें वो चलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अचल बीजाणु में क्या लिखेंगे कि बीजाणु जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के संरचना में चलने वाले अंग होते हैं, जिसको हम कशाभिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो चल बीजाणु जो होता है इसमें चलनशील होते हैं और इसमें कशाभिका पाया जाता है, यानी फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके चलते जो है ये चलनशील होते हैं। अब है अचल बीजाणु। तो अचल बीजाणु में क्या होता है? कशाभिका अब्सेंट होता है, यानी कि उसमें अनुपस्थित नहीं होता है, जिसके चलते ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम इसको अचल बीजाणु कहते हैं। और चल बीजाणु का जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, जो कि आप लोग क्लास 11th में इसको तीसरे चैप्टर में पढ़े होंगे, प्लांट किंगडम में। और अचल बीजाणु है वो म्यूकर और राइजोपस, राइजोपस और म्यूकर जो है वो अचल बीजाणु का एग्जाम्पल है। अब दूसरा में है कोनिडिया। तो कोनिडिया जो होता है ना वो कोनिडियोफोर पे बनता है। किस पे बनता है? कोनिडियोफोर पे। और ये है पेनिसिलियम और एस्परजिलस में ये पाया जाता है। कोनिडिया का निर्माण ऑप्शन में आ जाता है। कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है? तो कोनिडियोफोर पे होता है। आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगा। तो कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है? कोनिडियोफोर पे। हम आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं तथा इसके उदाहरण लिखें और अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में समझाएं। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे विखंडन से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार को लिखें और एग्जाम्पल दें। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार के बारे में आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ। ये 3 क्वेश्चन आप लोग बना के रखेंगे और मैसेज कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम पे। चलिए हम आपको कोनिडियोफोर के बारे में बताते हैं। तो ये जो है ये पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलियम है, ठीक है। ये मान लीजिए एक पेनिसिलियम है, इस तरह का नहीं होता है डायग्राम, एक पेड़ की तरह होता है, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पेनिसिलियन है, ठीक है, पेनिसिलियम है, और यहाँ पे ये एक कोनिडियोफोर का निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पे कई सारे कोनिडियोफोर होते हैं, इस पे इस तरह से निकलते रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये ही जो है ये कोनिडियोफोर ये टूट करके गिर जाएंगे तो यहाँ पे दूसरे जीव का निर्माण होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो है दूसरे जीव का निर्माण होने लगता है। तो देखिए इसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया इसी को बोलते हैं। और ये कोनिडिया जिस पे बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर बोलेंगे। क्या? कोनिडियोफोर, ठीक है, कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो जनन होता है उसको कोनिडिया बोलते हैं। और कोनिडिया का कहाँ होता है? तो ये पेनिसिलियम और एस्परजिलस में होता है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि कोनिडिया के द्वारा जनन किसमें होता है? तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये बेस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना है। और बीजाणु जनन होता है, अगर ऑप्शन में कोनिडिया है तो आपको कोनिडिया लगाना है, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कोनिडिया वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे बता देंगे। चलिए अगला है पुनरुद्भवन क्या होता है, और रीजनरेशन इसको बोलते हैं। तो पुनरुद्भवन क्या होता है कि जब एक जीव जो है उसको अगर किसी दूसरे अंग को काट देते हैं तो उसी से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम पुनरुद्भवन बोलते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए प्लेनेरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लेनेरिया, ठीक है। और ये प्लेनेरिया जो है
इसको हम अगर तोड़ करके किसी भी अंग से अगर अलग कर देते हैं तो ये जो है एक जीव का निर्माण कर लेगा। तो ये तो एक जीव है ही, जैसे कि मान लीजिए हम मानव हैं और ये मेरा हाथ है और इस हाथ को हम यहाँ पर से काट करके अलग कर देंगे तो इसी से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो गया, पुनर्भवन। जैसे कि मानव में जो है रीजनरेशन की क्षमता हमारे लीवर में होती है। तब अगर सुने होंगे कि जो लोग शराब पीते हैं उसका लीवर डैमेज होने लगता है तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप दारू का सेवन कम कीजिए ताकि आपको लीवर जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रीजनरेशन की क्षमता होती है। और छिपकली के पूंछ में भी होती है। तो प्लेनेरिया के बारे में आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे और इसका एग्जाम्पल जो है ईस्ट और हाइड्रा भी दे देता है। तो हाइड्रा एग्जाम्पल में दे देता है, तो मेनली जो है वो आपको याद रखना है प्लेनेरिया में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुनर्भवन की क्षमता प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में और स्पॉन्ज में, लेकिन मेन जो है वो आपको ये प्लेनेरिया मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा हाइड्रा, तो प्लेनेरिया रहेगा तो प्लेनेरिया मारना है, हाइड्रा और स्पॉन्ज में से कोई एक रहेगा, प्लेनेरिया नहीं रहेगा तब आपको ये लगाना है। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कायिक जनन से इसके अगले एपिसोड में, और 2 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और नीट का क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।